नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कोरोना पॉजिटिव 2 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर गाइडलाइन की जारी। कंपनी के निर्देश पर मंगलवार से बिजली बिल जमा करने को खोला गया काउंटर। दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोग मंगलवार को भी पहुंचते रहे घर और आवासों का निर्माण पूर्ण करने का निर्देश किया गया जारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। जिले के विजयपुर प्रखंड के सरुपाई गांव में कोरोना पॉजिटिव 2 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया, जिसके बाद मंगलवार को शहर की सड़कों पर नगर थाना की पुलिस के साथ ही महिला थाना की पुलिस भी पहुंच गई। नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार तथा महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा शहर के चंद्रगोकुल रोड व मड़वाड़ी मोहल्ले में खुले दर्जनों कपड़ों की दुकानों को बंद कराया। इस दौरान कई दुकानदारों व वहां मौजूद लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के जंगलिया मोड़, अम्बेडकर चौक सहित अन्य चौक चौराहों पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। सोमवार को जिले के विजयपुर में कोरोना पॉजिटिव 2 नए मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। गोपालगंज आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के निर्देश के बाद नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार व महिला थाना अध्यक्ष आफशा परवीन पुलिस जवानों के साथ शहर के कई जगहों पर कार्रवाई की। गोपालगंज जिले में लॉकडाउन के कारण सभी बिजली बिल जमा केंद्र को बंद कर दिया गया था। कंपनी के निर्देश पर मंगलवार से इन काउंटरों को खोल दिया गया है। मंगलवार को काउंटर खुलने पर 68 लोगों ने बिजली बिल जमा कराया। जिले में अब तक ऑनलाइन काउंटर और ग्रामीण फ्रेंचाइजी के माध्यम से 4593 लोगों ने अपना बिजली बिल जमा किया है। शहरी उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए कंपनी के कर्मी रेवेन्यू वैन के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन भी कर रहे हैं। कोरोना के कारण बिजली कैंपस में प्रवेश करने के पूर्व हैंड वॉश व हाथ धोना और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लाइन में खड़ा होने में एक दूसरे के बीच शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए घेरा बनाया गया है। विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि ऑनलाइन बिल जमा करने पर ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट दी जाएगी। लॉकडाउन में छूट के बाद दूसरे प्रांत में रहकर काम करने वाले लोगों के अलावा छात्रों को घर लौटने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। इस बीच दूसरे प्रदेश में पहुंचे 2930 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पूरे जिले में 77 क्वारंटाइन सेंटर तैयार किए गए हैं, जहां 6000 लोगों को रखने की व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार प्रवासियों को रखने के लिए जिला स्तरीय क्वारंटाइन के अलावा सभी प्रखंड में 5-5 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। यहां लोगों के हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर तैयार की गई है। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल माह के अंत तक दूसरे प्रांत में रहने वाले लोगों का जिले में पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था। शुरू के एक सप्ताह तक यह आंकड़ा काफी कम रहा। 27 अप्रैल से 5 मई के बीच की अवधि में दूसरे प्रांत से जिले के मात्र 711 लोग पहुंचे थे, लेकिन 5 मई के बाद लोगों के पहुंचने का आंकड़ा अचानक बढ़ गया। 6 मई से 11 मई के बीच के 4 दिन की अवधि में 2200 से अधिक लोग जिले में पहुंचे हैं। वर्तमान समय में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 3000 हो गया है। इन लोगों को अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। अचानक प्रवासियों की संख्या बढ़ने के कारण प्रखंड स्तर पर बनाए गए 69 क्वारंटाइन सेंटर में 32 भर चुका है। गोपालगंज जिले में लंबी अवधि बीतने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। कई प्रखंडों में प्रथम व द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद भी आवासों का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका। ऐसे में 3 साल की लंबी अवधि बीतने के बाद भी 1116 गरीबों का आवास पूर्ण नहीं हो सका है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार जिले में अब भी करीब 10% पुराने आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उप विकास आयुक्त सज्जन आर ने बताया कि वर्ष 2016-17 व 2017-18 में लक्ष्य के विरुद्ध पूरे जिले में 90% से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लॉकडाउन के कारण आवास निर्माण में कुछ सुस्ती आई थी। अब तेजी से लंबित आवासों निर्माण पूर्ण कराने का आदेश जारी किया गया है।
गोपालगंज जिले के जिला पदाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक पंचदेवरी पहुंचकर मुख्यालय स्थित बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किए। वहां पर खाने की क्वालिटी और अन्य व्यवस्था पर मजदूरों ने संतुष्टि जताई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला पदाधिकारी ने बारी बारी सभी क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों से जानकारी ली। स्थानीय हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं। कोरोना वायरस बीमारी की स्थिति में 12 मई 2020 को जिला विधिक प्राधिकार के सचिव अंबिका प्रसाद चौधरी द्वारा हथुआ प्रखंड के राजकीय बापू मध्य विद्यालय तथा बाबा साहेब अम्बेडकर आवासीय विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर एवं अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ के कैंटीन का PLB राजेंद्र प्रताप की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया गया, जहां दोनों क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, दूरी पर बिस्तर व्यवस्था, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन व्यवस्था के साथ चिकित्सकीय जांच व मास्क पहनने के बारे में एवं कैंटीन में तैयार खाद्य सामग्रियों का जायजा लिया गया। लॉकडाउन को लेकर पूरे देश में स्कूल बंद है। सरकार के स्तर पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की पहल की। इस पहल के बाद निजी विद्यालय में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया, लेकिन सरकारी विद्यालय में इसके लिए कोई भी सटीक व्यवस्था नहीं बन सकी है, जिसके कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र ऑनलाइन शिक्षा से पीछे छूट रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब तक शिक्षा विभाग ने शनिवार के टीवी कार्यक्रम को छोड़कर कोई भी नई व्यवस्था लागू नहीं किया। ऑनलाइन शिक्षा के लिए उन्नयन स्मार्ट क्लास में 9वीं व 10वीं वर्ग के छात्रों की पढ़ाई होती है। इसके तहत जिले के सभी छात्रों को उन्नयन क्लास में भाग लेना अनिवार्य है, लेकिन जानकारी है कि अब तक जिले के सभी छात्र तकनीकी समस्याओं के कारण इस क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं। सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के समीप गंडक नदी के तट पर खेल रहा एक बच्चा का नदी के पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों से इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे का शव नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया है कि सोमवार की देर शाम गंडक नदी के किनारे खेलने के दौरान अचानक पैर फिसलने से गंडक नदी में बच्चा गिर गया था। कुचायकोट पुलिस ने शिवराजपुर नहर के समीप कार्रवाई करते हुए एक पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी है कि 6 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन, चाकू सहित बिना नंबर की एक बाइक भी जब्त किया है। बताया गया है कि अपराध का योजना बनाते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया। उधर 3 अपराधियों के पास से चोरी की बाइक, चाकू सहित 2 मोबाइल बरामद किया गया है। बरौली पुलिस ने बढ़िया मोड़ NH 28 पर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी सदर SDPO ने हमारे संवाददाता को दी। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कोरोना पॉजिटिव 2 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर गाइडलाइन की जारी। कंपनी के निर्देश पर मंगलवार से बिजली बिल जमा करने को खोला गया काउंटर। दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोग मंगलवार को भी पहुंचते रहे घर और आवासों का निर्माण पूर्ण करने का निर्देश किया गया जारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।